अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं राजा बाज़ार, ईद की शॉपिंग भी कह सकते हैं और बाकी भी गर्मियों की शॉपिंग भी कह सकते हैं। दिखाती हूँ आपको साथ साथ। जा रही हूँ मैं लोकल, अपनी गाड़ी में नहीं जा रही क्योंकि अच्छा, तो ये लोकल जाते हुए ना एक ही चीज़ जो आप मतलब करते हो अच्छी, वो ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह पाक ने आपको गाड़ी जैसी नेमत से नवाजा हुआ है। क्योंकि लोकल गाड़ी में बहुत लोग बहुत मुश्किल से जा रहे होते हैं, धक्के खा खा के, गर्मी में वो भी बहुत मुश्किल है। रश इतना ज़्यादा था कि 2 गाड़ियाँ मेरी ऐसी चली गई थी। मैंने इस बच्चे को कहा, मैंने कहा कि मैं डेली तुम्हारे साथ जाती हूँ तो प्लीज़ कुछ करो ना, ऐसे कि मेरी जगह बन जाए। तो इसने कहा ठीक है, आप ना बाजी डेली जाती है मेरे साथ, तो ये मुझे कह रहा था कि ठीक है हम आपको लेके जाएंगे साथ। लेकिन फिर वो ड्राइवर ने क्या कहते हैं उसको, ड्राइवर को नहीं था पता, तो उसने जो है जगह नहीं रखी हमारी। अच्छा, लोकल गाड़ी में एक और मज़े की चीज़ है कि अक्सर औक़ात ज़ाहिर सी बात है, मैंने जिस इलाके से पढ़ा हुआ है वहीं पे हमें आते जाते कहीं ना कहीं मेरी क्लास फेलोज़ मिल जाती है। तो मुझे बड़ा मतलब दुख होता है कि वो बच्चे संभालती हैं, मेरी एज की हैं, अपने अपने घर संभालती हैं। इवन आज भी गाड़ी में एक मेरी क्लास फेलो थी, उसका बेबी रोए जा रहा। और मैं अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह पाक ने मुझे इतने अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स दिए हैं, इतनी समझ-बूझ वाले, कि उन्हें पता था कि हमारी बेटी को पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है वो शादी वगैरह का कोई सीन होना चाहिए। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने इस चीज़ को समझा कि शादी इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे सँभालना इम्पोर्टेंट नहीं है, आज़ादी इम्पोर्टेंट है, किसी की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी स्ट्रगल के बाद हम राजा बाज़ार फाइनली पहुंच गए थे। 2 गाड़ियां मिस करने के बाद तीसरी गाड़ी में हम राजा बाज़ार पहुंच गए थे। और ये मोती बाज़ार है जहाँ से मैंने शूज़ लिए थे। तो ये जनाब रमज़ान था, फिर भी इतनी ज़्यादा मोती बाज़ार में रश थी। वैसे मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आप शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं, जिसमें अपने जूते ज्वेलरी वगैरह लेनी है, तो वो, या फिर शादी के कपड़े लेने हैं, फैंसी कपड़े लेने हैं, वो आप राजा बाज़ार से लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे वैरायटी भी सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे ज्वेलरी की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ड्रेसेस की तो चलें, मैं ड्रेसेस को इतना प्रेफर नहीं करती कि राजा बाज़ार से लिए जाएं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली नहीं होती। 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके बाद वो इस्तेमाल भी नहीं होती। तो वो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि, और दूसरी बच्चों के कपड़े, यहाँ पे उनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी है, बहुत रीज़नेबल कपड़े हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा है। फिर ये ज्वेलरी मैंने लेनी थी। मैंने आज फर्स्ट टाइम, मेरा पता नहीं कैसे दिल आया कि मैं ज्वेलरी लूँ। तो जी ज्वेलरी मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ से ना ये मम्मा मेरी कह रही थी कि ये महंगा दे रहा है, तो हम ना अनारकली बाज़ार चलते हैं, तो अनारकली बाज़ार से लेंगे। तो जी फिर यहाँ से हमने नहीं लिया। अनारकली बाज़ार का ये है कि यहाँ पे जो हमें 400 की चीज़ मिल रही थी मोती बाज़ार में, वो हमें वहाँ से ज़्यादा मिली है, मतलब पर पीस के हिसाब से मिला है हमें, 200 का कह सकते हैं, ठीक है। फिर जी ये मैं उसके बाद लास्ट पे हम लोग जा रहे थे होलसेल की शॉप की तरफ, तो रिश्तेदार भी मिल गए, क्योंकि हमारे साइड भी ज़्यादातर लोग राजा बाज़ार से शॉपिंग करते हैं ईद वगैरह की। तो ये मिलने मिलाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये ना जो शॉप्स हैं, ये होलसेल की शॉप्स हैं। यहाँ पे अगर आप एक पीस का बोलोगे ना, तो वो पहले ही दुकान पे आप पूछेंगे ना ये कितने का, तो वो पहले ही कह देते हैं कि बाजी हम 1 पीस नहीं देते। तो यहाँ से मतलब जो दुकान वाले होते हैं, जो आगे सेल करते हैं, वो यहाँ से बल्क में चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है, और वो आगे पर पीस के हिसाब से सेल करते हैं। यहाँ पे मतलब अब मेरे जैसा बंदा जो आगे बिज़नेस नहीं कर रहा, तो उनको ये 1 पीस नहीं देते। बहुत कम शॉप्स हैं यहाँ पे ऐसी जो 1 पीस देती हैं, वो भी ढूंढनी पड़ती हैं, वरना ये लोग पहले ही कह देते हैं कि नहीं बाजी 1 पीस नहीं देना हमने। फिर जी ये होलसेल की वो जो मार्केट है, उसी के दरमियान में एक शॉप आती है जो 1 पीस देते हैं, तो वहाँ से हमने ये मैक्सी ली थी। ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। फिर उसके बाद हमने ज्वेलरी और कैचे वगैरह लिए थे अनारकली बाज़ार से। और ये अब वो मदीना मार्केट के अंदर एक और मार्केट है जहाँ से फैंसी ड्रेसेस मिलते हैं, लेकिन अनस्टिच मिलते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं। मैं हमेशा यहाँ से लेती हूँ जो मैंने खुद स्टिच करने हूँ, शादी वगैरह के, ठीक है। और यहीं पे मुझे अभी एक कपड़ा नज़र आया था जो मेरा दिल किया कि मैं मतलब उसको ना लेके मैक्सी वगैरह बना लेती हूँ।
तो अगर वो हम लोग बाहर से पता करें ना, स्टिच पता करें, तो वो हमें कम से कम 25,000 की मिलेगी। लेकिन अभी किसी की शादी नहीं थी तो मैंने कहा जी रहने देते हैं, अभी सिर्फ वो से हिसाब किताब करवा लिया। मैंने कहा ये मतलब कितने की बनेगी, तो उसने मुझे बताया कि 9,000 में आपकी फुल सूट बन जाएगा, मतलब इनर भी और नीचे ट्राउज़र भी और दुपट्टा भी आपको मिलेगा। मैंने उसको कहा जी ये संभाल के रख लो, जब किसी की शादी आई मैं ले जाऊंगी। तो उसने कहा जी बयाना दे जाए, हम संभाल के रख लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने मदीना मार्केट से ही ये कपड़ा लिया था। आप स्टफ़ चेक करें कितना अमेजिंग है, अगर बाहर से लें तो 3,000 का। और ये फिर मैंने अपनी स्टिचिंग की कुछ चीज़ें यहाँ से ली थी जो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। शॉप्स वाले यहाँ से जाके लेके आते हैं और हमें महंगे दामों में बेचते हैं, तो मैं भी वहाँ से खुद स्टिच करती हूँ। तो फिर मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि इकट्ठे ले आती हूँ, फिर उसके बाद अपने कपड़ों पर लगा लेती हूँ। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। और ये मैं जब ड्रेस पे लगाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से उसको लगाया था। तो ये चीज़ें मैंने ली थी। फिर उसके बाद मैंने ली थी कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें। तो ये हम कॉस्मेटिक की होलसेल वाली जो शॉप्स है वहाँ पे आए थे। वहाँ से ये बाड़ा के साथ है बिल्कुल, यहाँ से आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कॉस्मेटिक आपको पता है कि बहुत महंगा है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली थी, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैंने क्या लिया था। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने ली थी कॉस्मेटिक की कुछ चीज़ें। तो ये हम कॉस्मेटिक की होलसेल वाली जो शॉप्स है वहाँ पे आए थे। वहाँ से ये बाड़ा के साथ है बिल्कुल, यहाँ से आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कॉस्मेटिक आपको पता है कि बहुत महंगा है, तो ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली थी, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैंने क्या लिया था। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।